बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज-ए-दल यानी कि कुंभ राशि के हवाले से राहु और केतु का माला माल धमाल, इसके हवाले से भी बात करेंगे। राहु केतु गेम चेंजर्स यानी गेम चेंजर्स राहु केतु और बैक, इसके हवाले से भी बात करेंगे। राहु केतु बिग मनी गेम स्टार्ट फ्रॉम 18 मंथ्स के हवाले से भी बात करेंगे। सीज फायर और वॉर, इसके हवाले से भी आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे आप देख सकें। जंग के बदला जो मंडलाते बादल दोनों मुल्कों ने देखे, अब क्या ये जंग ओवर हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है या फिर से जंग का खतरा है? ये तो राहु और केतु का जैसा आना बन रहा है, ये इसके आने का एक डंका समझ लें कि राहु और केतु जब आते हैं, और ख़ासतौर पे अभी जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है और आपका शनि सैटर्न की कैद से आज़ाद होना, शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस से बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर आपका इसकी कैद से आज़ाद होना ये तो खुश आइंदा आइंदा 2.5 साल के लिए। यहाँ पे राहु और केतु का जो ट्रांजिट होगा ये क्या कुछ बड़े चेंजेस आइंदा लेकर आएगा आपकी जॉब, आपकी करियर, आपके कारोबार, आपकी औलाद, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, तमाम मामला के अंदर क्या उथल पथल या क्या बड़े चेंजेस एक्वेरियस को देखने को मिलेंगे। जबकि इनका आखिरी लेवल चल रहा है 7.5 का, आखिरी लेवल जो आइंदा 2.5 साल तक जारी रहेगा। इसके बाद इनका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। 18 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि राहु और केतु अपना घर यानी इस घर में जो हम अभी बताने वाले उसके अंदर ये ट्रांजिट करेगा। अब राहु जो है वो 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर 18 मई 2025 को आएंगे और 18 नवंबर 2026 तक यहीं पे रहेंगे। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके क्लाइंट का घर, पैसे कमाने का, पैसे बढ़ने का घर, और सबसे बड़ी बात आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर भी इसको माना जाता है, आपकी सेहत का घर भी माना जाता है। और इसी तरह से 18 मई को केतु आपके 7वें घर यानी कि 8वें घर को छोड़ के ये 7वें घर में रिवर्स में दोनों चलते हैं। ये 7वें घर में आएगा, मीन्स आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपके प्रेम प्यार का घर, यानी आपकी हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत का घर, आपकी अंडरस्टैंडिंग का घर, और आपके तीनों किस्म के कारोबार, चाहे फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो या पार्टनरशिप का, तीनों का घर भी इसको माना जाता है। बहुत ही बड़े 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 इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर भी इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर वॉर्स भी आ रही है दो कंट्रीज के दरमियान, फिर चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, या कोई भी कंट्री हो, यानी जो दुश्मन कंट्रीज है, इसराइल या फिर दूसरी कंट्रीज के साथ तुर्की या कोई उसके दुश्मनों के साथ, यानी जो भी दुश्मन ममालिक है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा जो है वो इसी की वजह से आ रहा है कि 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स राहु का जो ट्रांजिट है ये इन चीज़ों को, यानी कि फिर वबाई बीमारियां भी हैं, अर्थक्वेक्स भी हैं, ये भी आगे आने वाले 2.5 साल के अंदर। और 2.5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें, यानी वर्ल्ड वॉर भी इसके अंदर आ रहा है, किसी किस्म की वॉर्स अगर हो रही वो भी बढ़ते नजर आएंगी। दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े ट्रांजिशंस आपको नजर आएंगे, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, बहुत बड़ी बड़ी अनएक्सपेक्टेड तब्दीलियों का होना, ऐसा भी आपको इन 2.5 सालों में नजर आएगा। और खासतौर पर राहु की बात करें तो राहु का 1.5 साल भी बड़ा इंपॉर्टेंट, वहाँ शनि का 2.5 साल अगर इंपॉर्टेंट है तो यहाँ राहु का 1.5 साल भी बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें भी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, बड़े बड़े चेंजेस का आना, महापरिवर्तन का आना, ये आप लोग देखोगे। अंदर ही अंदर ये जंग का जहाँ तक प्रेडिक्शन है, जंग रुकेगी नहीं। अभी जो कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया, सब कुछ रुक गया है, देखने में आप चैनल सब देख रहे हो, आप लोग खुद कमेंट्स करके बता सकते हो क्या आपको लगता है जंग रुक गई है या अभी भी ये जारी रहेगी, क्योंकि मामला थोड़ा पेचीदा है और इसको सेटल होने में टाइम लगेगा। इसमें जो नेगेटिव लोग जो है, जो जो इस वॉर को और प्रोपोगेट कर रहे हैं और ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये वॉर हो के रहे या किसी तरह से मजबूर किया जाए कि वॉर हो जाए। ऐसे मामला भी बनेंगे, तो ये भी आप देखिएगा। तो आगे चल के इसमें प्रोग्रेस होते ज़रूर नजर आएगी, लेकिन इसमें फिर आगे क्या होगा ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ ऐसा अनहोनी कहना चाहिए, या फिर एकदम से चेंज होना, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। जुपिटर का भी इस दौरान 15 मई 2025 से 15 मई 2026 1 साल के लिए इसका भी परिवर्तन, इसका भी ट्रांजिट, इसका भी घर चेंज होगा। ये भी 1 साल तक बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनेगा। ये आपकी किस्मत के हवाले से, क्योंकि गुरु जुपिटर किस्मत की वजह बनता है, आपके रिलीजियस एक्टिविटी में पाबंदी की वजह, आपके कारोबार में कुछ बेहतर वक्त देखना, पैसे का बड़ा फ्लो देखना, ये सब भी आपको जुपिटर की वजह से मिलता नजर आता है। आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, यहाँ ये जुपिटर की वजह से बनता नजर आता है। एक बार और बता देते हैं कि इस वीडियो का बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे राहु और केतु को अगर हम समझें, इन शॉर्ट, राहु अचानक दौलत देने वाला, अचानक छप्पर फाड़ दौलत देने वाला, सड़कपति से खरबपति अरबपति बनाने वाला, करोड़पति तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, खरबपति अरबपति बनाने वाला, भरपूर दौलत देने वाला, आपके पैसे के फ्लो को भरपूर बनाने वाला, आपके रुके पैसे को रिलीज करवाने वाला, यानी पैसा रुका हुआ है, सालों से नहीं मिल रहा,
कोई ऑर्डर कंप्लीट करके बैरल मुल्क से या वहाँ से पैसा नहीं आया, पार्टनर पैसे रिलीज नहीं करा, किसी को उधार दिए वो पैसे नहीं दे रहा, ऐसे पैसे को भी रिलीज कराना ये राहु की बदौलत बनता है। लेकिन यहाँ केतु भी पीछे नहीं, केतु भी इन मामलात को ही ज़्यादा बूस्ट करता है। आपकी जॉब के अंदर है तो जॉब आपकी अगर 10वें घर में है लेट सपोज, तो आपके 10वें घर को इन्हेंस करेगा। लेकिन ये अनसेटिस्फाइड करता है जिस भी घर में होता है। जैसे अगर आपके 7वें घर में है तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अनसेटिस्फाइड रखेगा, सेक्स लाइफ आपकी अच्छी नहीं होगी, आपके आपस के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, और कारोबार के अंदर साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस में प्रॉब्लम्स होंगे। इसी तरह से अगर 10वें घर में होंगे तो अपनी जॉब के अंदर अनसेटिस्फाइड होना, ऐसे मामला ये करते हैं। यानी हर चीज़ में डिटैच करना, डिटैच कर देना, अलग कर देना, या आपको अनसेटिस्फाइड रखना, आपको गैर इत्मीनानी कैफियत में लेकर आना, ऐसे मामला ये दोनों मिलकर भी आपको डबल माइंडेड करना, कंफ्यूज करना, कंफ्यूजन में रखना, जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, किसी पे अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान उठाना, या किसी पे ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स बता के बड़ा नुकसान करना, ऐसे मामला भी ये बनाता हुआ नजर आता है। 7 सैयारों को संभाल ये 2 सैयारे बैठे यानी कि राहु और केतु। जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, अगर इसको जो लंबी सी डंडी वहां से अगर आप किसी तरह से अगर वो धागा टूट जाता है तो आप समझते हैं कि सारे तस्बीहात के दाने बिखर जाते हैं। यहाँ तमाम सैयारों में जो एक बैलेंस का आउट हो जाना वो कब बनेगा, जब ये 2 सैयारे नहीं रहेंगे या इनका जो है वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। ये 2 जो सैयारे जो राहु और केतु, यानी राहु को हेड कहा जाता है और केतु को टेल कहा जाता है, और ये 7 के 7 सैयारों को कंट्रोल करने वाला ये कर वाले ये 2 सैयारे होते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें हमने आपको बताई। जैसे राहु जो आपको गलत संगत में बिठाना, गलत लोगों में बिठाना, उनसे गलत चीज़ें सीखना, यानी शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना, चोर बाजारी से, रिश्वत से, या ज़खीरानंदोज़ी से, या दूसरे इलीगल मैनर से पैसे कमाना, नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना। फिर वो जो पैसा आएगा वो आएगा तो बड़ा भरपूर, लेकिन जब जाएगा तो असल को भी ले जाएगा। तो ऐसे मामला भी होते नज़र आते हैं। यानी हर लिहाज से नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। कि तो आपको रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी करता है, मज़हब से करीब होना, इबादत बंदगी की तरफ आना, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, आगे बढ़ना, ऐसे मामला भी ये करवाते हैं। ये जो दौर है ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे भी लोग घर बैठे करोड़ों लाखों कमा रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ आएगा जो बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर्स को फारिग कर देगा, या बड़े बड़े जो वीडियो एडिटर्स है या दूसरे कामों में जो काम करते हैं। यानी हर काम आपके सिर्फ लिखने से हो जाता है। आप कोई गाना चाह रहे हो, आप कोई सिंगिंग कोई पैटर्न बनाना चाह रहे हो, कोई लिरिस्ट आपको चाहिए, तो आपको जो है वो गाने के बोल तक जनरेट करके दे देता है, जिसको गाने बनाकर आप बेच भी सकते हो। अपनी आवाज़ में कोई और तरीके से गाना गाना, यानी आपकी आवाज़ अच्छी नहीं भी है लेकिन आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हो, आपकी आवाज़ को भी सुरीला बनाकर उससे एक गाना बना देगा। ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चीज़ें आई हैं। लोगों को कोई तस्वीर ली तो उसमें जान डाल देना, उसको चलता फिरता डांस करते दिखा देना, ऐसी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हो। बहुत कुछ आप बदल सकते हो। यानी इसका रोज़गार का एक ज़रिया बन गया। जो इसमें घुस गए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, ये आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियोस मिलती हैं कि कैसी कैसी वेबसाइट है जहाँ से आप इस तरह की चीज़ें बनाकर बेच सकते हो। तो ये भी ऐसे टाइम पर जब आपको घर बैठे काम करना पड़े तो इसको करके भी पैसे कमाए जा सकते। यूट्यूबर है, फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल मार्केटर है, टिकटॉकर है। अभी ये जो वक्त मिला है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा अमन हो गया, आप थोड़ा ऐसे मामला नहीं कि ड्रोन्स गिर रहे हैं या मिसाइल्स गिर रहे हैं या आप परेशान हो, तो अब वक्त है, अभी सीख लेना ज़रूरी है। इन चीज़ों को अभी से शुरू करें। अपने घर के जो फालतू फालतू इसलिए कहता हूँ कि ये वो लोग हैं, ये आपकी चचियाँ, मम्मियाँ, मामियाँ, मोमानियाँ, फुप्पियाँ, ये जो भी फारिग बैठे हुए, जो बच्चे फारिग बैठे हैं, यानी स्कूल कॉलेज सब जाते हैं, ठीक है, स्कूल के बच्चे भी आजकल कंप्यूटर से अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन इनको ऐसे ही रख देना, इनको फालतू में अपना वक्त बर्बाद करने देना, ये हिमाकत है। आप बेशक उनको प्यार करते हो, उसी वजह से उनको टाइम देते हो कि वो सोते रहें घंटों तक, 18-18 घंटे सोते रहें, लेकिन इससे उनकी सेहत भी बिगड़ रही है और मेंटली और फिजिकली भी वो फिट नहीं है। लेकिन जब इस एक्टिविटी में आ जाएंगे कि कंप्यूटर पे सीखेंगे कैसे पैसे कमाना, आप सिर्फ यूट्यूब पे लिखिए हाउ टू अर्न फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ टू अर्न फ्रॉम फ्रीलांसिंग, हाउ टू अर्न फ्रॉम, हाउ टू मेक मनी, या किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, पैसे से को मल्टीप्लाई कैसे करें, या पैसे कौन सा कारोबार करें। ये सब वीडियोस आपको नेट पे उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में मिल जाते हैं, जिसको सीख कर आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे ऐसे वक्त के लिए जब आपके पास ऑफिस जाना मुमकिन नहीं बनेगा या फिर घर से निकलना मुश्किल होगा। ऐसे मामला में भी आप घर बैठे कमा सकोगे। जैसे कोरोना में हुआ था, आप सब जानते हैं कि घर बैठे लोगों ने इस तरह अपनी अर्निंग शुरू की थी ऑनलाइन तरीके से या इस तरह से, तो ये भी एक जरिया बन सकता है। एक बात याद रखिएगा, राहु आपको चतुर और चालाक यानी सुपर इंटेलिजेंट बनाएगा। आप इतने काबिल बनोगे कि आप सही फैसले ले पाओगे, और फर्स्ट हाउस में राहु का आना हर लिहाज से आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, ऐसे ऐसे फैसले कर जाओगे
जो आपको भरपूर तरीके से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बड़ा फायदा देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट हाउस में राहु आ तो जाएंगे 18 मई 2025 से, लेकिन ये आपके चांद पे आ रहा है, आपके इमोशंस पे आ रहा है, आपके जज्बात के ऊपर आ रहा है। यहाँ आपका डाउट्स करना, यानी बिला वजह का डाउट्स करना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव हो जाना, बात बात पे झगड़ा करना या फिर कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। जब गुस्से को कंट्रोल किया बहुत कुछ कंट्रोल होगा। और हर तरह से मल्टीटास्कर ना बने, यानी मल्टीटास्किंग करने जाओगे, एक साथ दो दो काम करोगे, तीन तीन काम करोगे, तो कोई भी एक काम का मुकम्मल ना हो पाना ऐसा बनेगा। एक काम खत्म हुआ फिर दूसरे पे हाथ डाला, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आपका कामयाबी का होना ऐसे चांसेस बढ़ेंगे। अब यहाँ राहु फर्स्ट हाउस में जैसे आएगा 18 मई 2025, ये आपके पांचवें घर और साथ साथ सातवें घर को भी इफेक्ट करेगा, यानी सातवें घर पे नजर पड़ेगी इसकी, पांचवें घर पे नजर पड़ेगी। पांचवें घर आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बनना, आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का घर, आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपके प्रेम प्यार का मजबूत बनना, आपके पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनना और आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, यानी ऐसे फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, इससे बड़े फायदे हों, इसका घर भी माना जाता है। वहीं पे सातवें घर की बात करें तो सातवें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार, यानी साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ पे इन दोनों जगहों पर, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में और आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में डाउट्स का होना, शक का होना, एक दूसरे को स्पेस ना देना, एक दूसरे की बात का ना सुनना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव बिहेवियर होना, बहुत चिड़चिड़ापन, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, बोलचाल में गड़बड़ी, सामने वाले को हर्ट करना, ऐसे मामला दोनों जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट हाउस का राहु आपको बहुत ही टेक्निकल बनाएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल बनाएगा। आप ऐसे ऐसे काम करोगे, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, ऐसे इनोवेशंस के साथ, पैसे कमाने के जुनून के साथ, आपका खुद एतमादी का बढ़ना, आपके कुव्वत इरादी का बढ़ना, विल पावर और कॉन्फिडेंस का बढ़ना हर लिहाज से नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। आपका वर्कहॉलिक होना, सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स टारगेट्स को अचीव करना, आप जो सोचोगे उसको करके ही छोड़ोगे, ऐसे मामला होना, यानी पेंडिंग पे नहीं डालना, काम को आज निकल करेंगे ऐसा नहीं। अब आपकी कंसिस्टेंसी का अच्छा होना, कंसिस्टेंट रहना और डिटर्मिनेशन का होना, हर लिहाज से भरपूर तरीके से अपने काम पे तवज्जो दोगे। अब फर्स्ट हाउस का राहु आपकी किस्मत के घर को भी दिखेगा, आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करना है, किस्मत का भरपूर फायदा मिलना, किस्मत का फ्लक्चुएशन से पाक होना, आपको भरपूर फायदा। आप कुछ नया करना चाहते हो, कोई कारोबार करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बैरल जाना चाहते हो, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, जॉब से कारोबार करना चाहते हो, कारोबार से कारोबार करना चाहते हो, मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हो, इन तमाम में कामयाबी देना, किस्मत का भरपूर साथ देना, कोर्ट कचहरी की कैसे, पुलिस कैसे कोई एफआईआर करे, मुकदमे उससे बाहर आना, ऐसे मामला भी करेगा। अब यह सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि सातवें घर में केतु भी बैठे हैं, फिर राहु भी इस घर को देख रहे हैं, राहु की नजर भी इस घर पे पड़ रही है, डबल एक्टिवेटेड है ये घर, और फिर केतु भी है। यहाँ पे आपका शक करना, यहाँ पे आपका डाउट्स करना, यहाँ पे आपका अनसेटिस्फाइड रहना अपने शादीशुदा जिंदगी से, आपस में लड़ना झगड़ना, बहुत ज़्यादा स्पेस ना देना एक दूसरे को, अपनी करने की कोशिश करना, ये मामला बिगाड़ेगा। आपका गुस्सा बहुत मामला बिगाड़ेगा। इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को संभालना होगा, क्योंकि चलो पांचवें घर में केतु नहीं है लेकिन सातवें घर में ज़रूर बैठा है, फिर ऊपर राहु की नज़र भी इस पे, थोड़ा सा संभल के चलना होगा। अब फर्स्ट हाउस का राहु आपको कुछ करने के काबिल बना देगा, यानी आप जो ठानोगे वो कर कर गुजरोगे, यानी आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये हर लिहाज से होता है, आपको आइंदा 1.5 साल में नजर आएगा। किसी भी तरह से अगर आप ये सोचते हो ना कि मुझे आगे बढ़ना है, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, समझ जाना कि आपके बर्थ चार्ट में भी यकीनन राहु आपके फर्स्ट हाउस में होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर ऐसी ख्वाहिश का उभरना, और अभी तो और ज़्यादा होगा क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में आ गए, तो आप अपने आप को एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखोगे, आप अपने आप को एक बड़े पॉलिटिशियन के रूप में देखोगे, आप अपने आप को एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में देखोगे, आप अपने आप को हर तरह से एक बड़े, यानी एक बड़ा आदमी जिसे कहते हैं, इसके रूप में देखोगे, और ये करके भी रहोगे। अपने लिए कुछ ऐसा करोगे कि आपका फेमस होना, आपका वेल नोन होना, आपका लोगों में जाना पहचाना जाना, आपका एक तो इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, औलाद, इनमें इजाफा होना, कुछ ऐसे मामला करते हुए भी आप नजर आओगे। बस एक चीज ध्यान में रखना है, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। कुछ ऐसा सोचो कि आपके एरिया में वॉर हो रही है, तो आप क्या करोगे? क्या आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो या घर के लोगों को, मैन पावर को डेवलप कर सकते हो? ये चीज़ों पे आपका ध्यान जाना चाहिए। अब आपको घर बैठे काम करने की तरफ भी आना है। आप डबल जॉब करो, आप अपने जॉब तो कर रहे हो, घर आके कुछ ऐसे काम करो, अपने बच्चों को इस चीज़ पे लगाओ, उनको सिखाओ, देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट है, यहाँ से देखो कैसी चीज़ें बनती है, इसको बेचने की कोशिश करो, यहाँ जाओ, फाइवर पे जाओ या दूसरे वेबसाइट पे जाओ, यहाँ बेचने की कोशिश करो। ये चीज़ थोड़ा सा फोर्सफुली अगर करोगे, एक दफ़ा बच्चे या दूसरे फारिग लोग घर के वो इस काम पे आ गए, तो आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे। जो जो कमा कर आप अपने इनको खिला देते, ये कमा कर आपकी इनकम में इजाफा करेंगे।
अब एक चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट हाउस का राहु, इसका मतलब है नॉन स्टॉप क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी रुकेगी नहीं, आप एक आइडिया लेके आओगे, फ्लॉप हुआ, दूसरे आइडिया पे काम शुरू कर दोगे। अब आप बगैर रुके आगे काम करते चले जाओगे, क्योंकि राहु का 5वें घर पे भी नजर है। थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस यहाँ इस तरह आना कि आपका डिस्ट्रैक्शन का होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब पे ध्यान जाना, या गेमिंग में बिजी रहना, पढ़ाई ना कर पाना, इससे बचना पड़ेगा। अदरवाइज तो राहु आपको पढ़ाई के अंदर हेल्प करने में भी मदद देगा, आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज। तो दूसरी तरफ आपका पढ़ाई से भटकना या पढ़ाई को सही टाइम ना देना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। फर्स्ट हाउस का राहु आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, आपके क्लाइंट्स, आपके पैसे का बढ़ना, किस तरह किससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस तरह से लोगों को अपनी तरफ माइल करना है, अट्रैक्ट करना है, ये चीज बहुत ज्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगी। या राहु आपको नेगेटिव चीजों में तो लेके आ रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल, मनशियात का इस्तेमाल, पान, गुटखा, छालिया, तंबाकू और दूसरी चीजें, इससे अपने आपको नुकसान पहुंचाना, ऐसे मामला भी बनेंगे, इससे आपको दूर रहना होगा। यहाँ पर कारोबार का भी भरपूर चलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसे मामला बनेंगे। कारोबारी दिमाग हो जाना आपका, मैंने कहा ना फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होगा, यहाँ आपका कारोबार में भी भरपूर ध्यान रखना, कुछ एड ऑन्स करना, कारोबार को चलाने की और अच्छा कमाने की, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसे मामला भी आपके लिए बनेंगे। हर लिहाज से बेहतरीन टाइम आपका ये रहने वाला है। राहु केतु के 1.5 साल आपके लिए सुपर चेंजेस, या यूं कह लें कि बड़े बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम रहेगा, और बड़ी तब्दीलियां करोगे। मुश्किल वक्त में, मुश्किल सिचुएशन में भी आपका अच्छा पैसा कमाना बनेगा। कैसे बनेगा ये हम बता चुके हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जून की वीडियोस आ रही है वो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।